हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आप सभी का। तो दोस्तों, आज से आप लोग का रिवीजन क्लास स्टार्ट होने जा रहा है और आज दोस्तों आप लोग का सेट 1 होगा। तो दोस्तों, ये भी आप लोग का सेट 1 से लेकर सेट 30 तक चलने वाला है और मेरा हर एक सेट में आप लोग को नया नया क्वेश्चन देखने मिलेगा, जो दोस्तों आप लोग के एग्जाम के लिए बेहतर होगा, जो दोस्तों आप लोग के सिलेबस के लिए बेहतर होगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला नंबर का सवाल। तो पहला नंबर का सवाल है कि झारखंड में त्रिकुट पर्वत किन 3 देवताओं को समर्पित है। ऑप्शन में है राम सीता और हनुमान, लक्ष्मी काली दुर्गा, ब्रह्मा विष्णु शिव एंड सरस्वती अग्नि एवं काली। तो दोस्तों, झारखंड के त्रिकुट पर्वत में कौन सी 3 देवता वहां पर स्थापित है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रह्मा विष्णु और शिव का वहां पर मूर्ति स्थापित है दोस्तों, झारखंड के त्रिकुट पर्वत में। और ये आप लोग का त्रिकुट पर्वत कहां पर स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, झारखंड के देवघर जिले में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का सवाल है दोस्तों कि बूढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले झारखंड के पहले सीएम यानी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन में है अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी एंड रघुवर दास। दोस्तों, इस सवाल का आंसर आप लोग का हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी यानी हेमंत सोरेन, जो कि दोस्तों बूढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले झारखंड के पहले सीएम है। ठीक है, और ये दोस्तों आप लोग का कहाँ पे स्थित है? ये बूढ़ा पहाड़ कहाँ पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा, ये लातेहार और गढ़वा जिलों के बीच में स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का सवाल है दोस्तों, दीदी बाड़ी योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन में है बिजली उपलब्ध कराना, खेतों में खाद उपलब्ध कराना, कुपोषण की समस्या समाप्त करना एंड तीर्थ दर्शन कराना। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर आप लोग का सी। तो दीदी बाड़ी योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दोस्तों कुपोषण की समस्याओं को समाप्त करना, फिनिश करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का सवाल है, राजमहल की गुंबद नुमा पहाड़ियों को क्या कहते हैं? ऑप्शन में है दोल कहते हैं, टाण कहते हैं, टोंगरी कहते हैं या फिर डोंगरी कहते हैं। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो राजमहल की गुंबदनुमा पहाड़ियों को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इसको डोंगरी कहते हैं। राजमहल आप लोग का कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों राजमहल आप लोग का साहिबगंज जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 नंबर में आप लोग का सवाल है दोस्तों, झारखंड का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये दोस्तों आप लोग का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर जाने वाला है। ऑप्शन में है सदनी घाघ, नागफेनी, प्रेमा घाघ एंड गुर सिंधु। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर आप लोग का पहला। तो याद रखिएगा, झारखंड का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये दोस्तों आप लोग का 3 नंबर में आता है। पहले आप लोग का आता है दोस्तों पहला बूढ़ा घाघ, जिसको लोधा घाघ के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नंबर पे आप लोग का आता है हुंडू जलप्रपात और तीसरा में आप लोग का आता है दोस्तों सदनी घाघ जलप्रपात। ये दोस्तों झारखंड का तीसरे नंबर वाला तीसरा ऊंचा सबसे जलप्रपातों में से गिना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग का सवाल है, तिलका मांझी को आदि विद्रोह, ठीक है, आदि विद्रोह भी कहा जाता है। आदि विद्रोह भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि वे झारखंड के प्रथम आदिवासी विद्रोही थे। ऑप्शन बी में है वे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोही करने वाले प्रथम विद्रोही थे। सी में आप लोग का है वे झारखंड के बाहर विद्रोह करने वाले प्रथम विद्रोही थे। एंड डी में है दोस्तों नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर आप लोग का बी। तिलका विद्रोह तिलका मांझी को आदि विद्रोह इसीलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि वे जो थे वे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोही करने वाले प्रथम विद्रोही थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सवाल में क्या है कि मयूराक्षी नदी पर स्थित मसांजोर बांध की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन में है 1955 को, 1960 को, 1975 को या फिर 1980 को। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर आप लोग का पहला यानी 1955 को दोस्तों स्थापना हुआ किसका? मसांजोर बांध का। और ये दोस्तों किसमें स्थित है? ये मयूराक्षी नदी पर स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग का सवाल है कि झारखंड में सबसे छोटी नदी कौन सी है? ऑप्शन में है बराकर, औरंगा, दामोदर एंड मयूराक्षी।
मयूराक्षी नदी के बारे में भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जो मैंने आप लोग को दोस्तों पढ़ा के रखा है। दामोदर नदी सबसे आप लोग का बड़ा नदी हो गया, ठीक है, ये दोस्तों झारखंड का। बराकर नदी की अगर बात करें तो बराकर नदी की भी लंबाई को अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर बच रहा है दोस्तों आप लोग का औरंगा नदी, जो कि दोस्तों झारखंड में सबसे छोटी नदी की ओर गिना जाता है इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग का सवाल है, लालकी घाटी के नाम से विख्यात चूटूपालू घाटी किस जिले में स्थित है, किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन में आप लोग का है रामगढ़, खूंटी, गुमला एंड लोहरदगा। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों कौन सा, ऑप्शन आप लोग का पहला, यानी रामगढ़ जिले में स्थित है दोस्तों चूटूपालू घाटी। और ये दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला में आता है दोस्तों आप लोग का कौन सा, रामगढ़, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग का सवाल है कि तोराई बांध कहाँ स्थित है। ऑप्शन में है गुमला में, पाकुड़ में, खूंटी में एंड कोडरमा में। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी। तो तोराई बांध स्थित है झारखंड के पाकुड़ जिला में। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 नंबर में आप लोग का सवाल है कि 1924 में एन उरांव इंग्लिश डिक्शनरी, ठीक है दोस्तों, ये वाला याद रखिएगा, एन उरांव डिक्शनरी किसने लिखी, इस पुस्तक को किसने लिखी। ऑप्शन में है निखिल सोरेन, ग्रिग नर्ड, प्रभाकर तिर्की एंड सुरेश मुंडा। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर आप लोग का बी। तो एन उरांव इंग्लिश डिक्शनरी किसने लिखी, याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रिग नर्ड ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग का सवाल है कि झारखंड के तीसरे राज्यपाल यानी तीसरे गवर्नर कौन थे। ऑप्शन में है एन रामाजोइस, सैयद सिकते रजी, बीसी पांडे एंड ननफ दीजी। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर आप लोग का पहला। तो झारखंड के तीसरे नंबर के राज्यपाल कौन है, याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का एन रामा जोइस, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग का सवाल है कि प्रियंका कुमारी चंचला कुमारी का संबंध किस खेल से है, किस गेम से है। ऑप्शन में है हॉकी से, क्रिकेट से, कुश्ती से एंड फुटबॉल से। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर आप लोग का सी, यानी कुश्ती से, ठीक है। तो प्रियंका कुमारी हो गया दोस्तों और चंचला कुमारी हो गया, ये दोनों का संबंध है किससे, कुश्ती के खेल से, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग का सवाल है, झारखंड के किस जिले को मध्य प्रदेश और उड़ीसा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, यानी एंट्री गेट कहा जाता है मध्य प्रदेश और उड़ीसा का प्रवेश द्वार को। कौन सा जिले को दोस्तों, ऑप्शन में है गढ़वा, गुमला, गोड्डा एंड चतरा। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन और आप लोग का बी, यानी झारखंड के गुमला जिले को मध्य प्रदेश और उड़ीसा का क्या कहा जाता है, एंट्री गेट कहा जाता है, यानी प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग का सवाल है, बोकारो चिड़ियाघर किसके नाम पर रखा गया है। यह भी दोस्तों आप लोग का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर जाने वाला है। ऑप्शन में है इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, सरदार पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर आप लोग का डी। तो बोकारो चिड़ियाघर जो कि दोस्तों झारखंड राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर में से आता है, तो बोकारो चिड़ियाघर किसके नाम पर रखा गया है, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान इसका नाम रखा गया है, किसके नाम पर, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर। कौन सा चिड़ियाघर, बोकारो चिड़ियाघर, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में सवाल है, लक्ष्मी रानी माझी का जन्म यानी उसका जो बर्थ हुआ था किस गांव में हुआ था। ऑप्शन में है चाकुलिया, बगुला, डुमरिया या फिर बहरा गोड़ा। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन और आप लोग का बी। तो लक्ष्मी रानी का माझी का जन्म कहां पर हुआ था दोस्तों, बगुला नामक गांव में। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 नंबर में आप लोग का सवाल है कि जयपाल सिंह मुंडा का उपनाम मरांग गोमके का अर्थ क्या है, मरांग गोमके का मीनिंग क्या है। ऑप्शन में है महान नेता, महान योद्धा, जंगल का राजा एंड सच्चा आदिवासी। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन और आप लोग का कौन सा, ऑप्शन नंबर पहला, यानी मरांग गोमके का अर्थ क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, महान नेता, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोग का जयपाल सिंह मुंडा से आप लोग का सवाल है। तो जयपाल सिंह मुंडा थे, कौन थे? एक भारतीय लेखक, एक भारतीय राजनेता, एक भारतीय खिलाड़ी या फिर उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन और आप लोग का डी। तो जयपाल सिंह आप लोग का एक लेखक भी थे, एक राजनेता भी थे यानी एक नेता भी थे और एक प्लेयर भी थे यानी एक खिलाड़ी भी थे। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोग का सवाल है कि झारखंड के किस जिले में, किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा प्रखंड है यानी सबसे ज्यादा ब्लॉक है। ऑप्शन में है रांची जिले, देवघर, पलामू एंड गढ़वा। दोस्तों इस सवाल का आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी झारखंड के पलामू जिले में सबसे ज्यादा प्रखंड है, सबसे ज्यादा ब्लॉक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 में आप लोग का सवाल है झारखंड में द्वितीय राजकीय भाषाओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन में है 2, 4, 12 या फिर 16। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी यानी 16। तो झारखंड में द्वितीय राजकीय भाषाओं की संख्या कितनी है? याद रखिएगा 16 यानी 16। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में सवाल है निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन गंगा नदी के तट पर किया जाता है। ऑप्शन में है माघी पूर्णिमा मेला, बिस्वा मेला, राम रेखा धाम मेला एंड लंगटा मेला। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन और आप लोग का पहला यानी माघी पूर्णिमा मेला, जो कि दोस्तों गंगा नदी के तट पर किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। अभी दोस्तों मैंने आप लोग को बताया पहला नंबर में आप लोग का आता है कौन सा? लोधा गाग, बूढ़ा गाग, या तो दोस्तों लोधा गाग भी उसको बोला जाता है या फिर बूढ़ा गाग भी बोला जाता है। दूसरा नंबर पर आप लोग का आता है कौन सा? हुंड्रू जलप्रपात, ठीक है। और तीसरा में आता है कौन सा? तो वो भी याद रखिएगा, वो आप लोग को पहले ही बता दिए, वो आप लोग का था दोस्तों कौन सा? सदनी घाघ जलप्रपात, ठीक है। तो ये आप लोग का दूसरा नंबर पे आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोग का सवाल है मुगलों से युद्ध में पराजित होकर मेदिनी राय निम्न में से किस स्थान पर शरण ली थी। ऑप्शन में है राजमहल पर, पटना पर, बंगाल पर या फिर सरगुजा पर। दोस्तों इस सवाल का आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी सरगुजा। क्वेश्चन नंबर 24, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 में सवाल है कि दाऊद खान किस वर्ष कुंडा के किले को नष्ट भ्रष्ट किया यानी क्षतिग्रस्त किया। ऑप्शन में है 24 जून 1760 ईस्वी, 5 जून 1560 ईस्वी, 3 जून 1660 ईस्वी या फिर 8 जून 1460 ईस्वी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी यानी 3 जून 1660 ईस्वी को दाऊद खान जो है कुंडा के किले को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था यानी क्षतिग्रस्त कर दिया था। ठीक, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में सवाल है झारखंड राज्य के कुल कोयला उत्पादन लगभग कितना प्रतिशत झरिया क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन में है 20%, 40%, 60% या फिर 80 यानी 80%। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर आप लोग का सी यानी 60%। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में सवाल है निम्न में से किन महिलाओं का संबंध संथाल विद्रोह से है। ऑप्शन में है कल्की मानकी, फूलो झानो, बिंदु सिंधु एंड नन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर आप लोग का बी यानी फूलो और झानो का संबंध है दोस्तों संथाल विद्रोह से। फूलो और झानो कौन थी दोस्तों? तो याद रखिएगा ये सिद्धू कानू, चांद और भैरव का बहन थी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आगे। 27 में सवाल है कि झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला खान है क्षेत्रफल के दृष्टि से। ऑप्शन में है झरिया, सिकनी, रजरप्पा एंड कर्णपुरा। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन और का डी। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से दोस्तों झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला का खान कौन सा हो जाएगा? कर्णपुरा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में सवाल है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है।
लोधा घाघ, पंच घाघ, प्रेमा घाघ एंड गौतम घाघ। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर आप लोग का पहला यानी लोधा घाघ, जिसको दोस्तों बूढ़ा घाघ के नाम से भी जाना जाता है। तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? लोधा घाघ। क्वेश्चन नंबर 29 में सवाल है, राज्य में कुल कितनी फसलों की खेती की जाती है? ऑप्शन में है 5, केवल 2, 20 या फिर 18। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर आप लोग का पहला। तो झारखंड राज्य में कुल 5 फसलों की खेती की जाती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, और ये दोस्तों इस वीडियो का लास्ट और अंतिम सवाल होने वाला है। तो सवाल में है कि बड़का गांव में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर काली मिट्टी। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर आप लोग का बी, यानी अभ्रक मूलक मिट्टी पाए जाते हैं दोस्तों झारखंड के बड़का गांव में। आई थिंक दोस्तों ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को हो सके जितना आप लोग शेयर कीजिए। चैनल पर अगर कोई पहली बार आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर दोस्तों आप लोग को कुछ भी अगर डाउट हो तो दोस्तों नीचे आप लोग का कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ दोस्तों आप लोग को कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।